हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 9, यानी क्लास 9 का 9th चैप्टर। ओके, सो चैप्टर का नाम है इफ़ आई वर यू, कि अगर मैं तुम होता। अगर मैं तुम होता यानी कि इफ़ आई वर यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता, है ना। जैसे इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, तो यहाँ पर अगर मैं तुम होता यानी तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या होता। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जेरार्ड, यहाँ पर जेरार्ड जो है कैरेक्टर है एक, वो बोल रहे हैं कि पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लीजिए। जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। जेरार्ड जो है वो एक अकेले कॉटेज में, कॉटेज यानी घर को बोला गया, ठीक है, एक घर है जिसमें वो अकेला रहता है। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है जो बीच में दखलंदाजी करे, उसे इंट्रूडर बोलते हैं, यानी जिसको हम जानते नहीं है, अजनबी है, वो आना। तो इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल, एक इंट्रूडर जिसको हम जानते नहीं है, अजनबी है, वो जो क्रिमिनल भी है, एंटर्स हिज कॉटेज, उसके घर में घुसता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर, उसकी मंशा क्या थी, इंटेंड यानी उसकी इच्छा क्या थी, मंशा क्या थी उसकी, कि मर्डर करने की, जेरार्ड को मर्डर करने, मारने की। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और जेरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी लेने की, यानी शायद वो हमशक्ल जैसे होंगे, तो वो सोचे जेरार्ड को मैं मार दूं और उसकी जगह मैं जेरार्ड बनकर बैठ जाऊं। डज ही सक्सीड, क्या वो सक्सीड हो पाया, कामयाब हो पाया इस चीज में। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकर इन द प्ले, डू यू नो देयर मीनिंग्स, मैच देम विद द मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आगे आने वाले हैं, क्या आपको इनके मीनिंग पता है। चैप्टर में पढ़ने के लिए ये यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ये करवाना चाहिए, क्या चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे ये आपका काम है ना। आप इसको ढूंढिए, अपने गूगल करिए और इनको मैच करिए। मैं चलती हूँ आपके चैप्टर को स्टार्ट करने। चलिए, सीन चल रहा है। सीन में क्या कह रहे हैं, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। सीन में दिखाया जा रहा है कि घर का इंटीरियर दिखाया जा रहा है, यानी घर में जो सामान रखा हुआ है वो दिखाया जा रहा है। क्या इंटीरियर है, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, पीछे की तरफ एक एंट्रेंस है सीधे हाथ पर, विच में बी कर्टेन, जो कि शायद उस पर पर्दा डला होगा। अनादर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, और जो दूसरा दरवाजा है वो लेफ्ट में है, जो कि प्रैक्टिकल डोर है, यानी जहाँ से सबका आना जाना होता है। द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर रखा है वो सिंपल है। सिंपल यानी साधारण सा फर्नीचर है, कुर्सी टेबल वही। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल, एक छोटी टेबल डली हुई है, टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। अ चेयर, एक चेयर डली हुई है, और टू, शायद एक या दो चेयर डली हुई है। एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट, और राइट हैंड पर दीवान रखा हुआ है। दीवान यानी पलंग, एक दीवान पलंग। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। देखिए, चूंकि ये प्ले कर रहे हैं, है ना, एक जो सामने स्टेज पर नाटक किया जा रहा है, तो इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी हुई है, ताकि आपको बताने में ये सहूलियत हो जाएगी कि जो एक्टिंग करेंगे ये कौन कहाँ से आया, कैसे सरका, कैसे हुआ, ये आसानी हो जाएगी समझने में। When the curtain rises, जब कर्टेन उठता है यानी पर्दा उठता है, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। जो जेरार्ड है ना, वो टेबल के पास खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम पढ़कर गए हैं कि टेबल पर क्या रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है, तो फोन कॉल कर रहा है वो टेबल के पास। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, मीडियम हाइट का यानी 5 फुट के आसपास, 5-6 फुट के आसपास। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और क्या पहने हुए हैं वो, गोल ग्लासेस पहने हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट, लॉन्च सूट होता है जैसे कि कोई आपने देखे होंगे कि कोई डिटेक्टिव वगैरह होते हैं ना, वो वैसा सूट पहने रहते हैं लंबे से, वो लॉन्च सूट पहने हुए हैं। एंड अ ग्रेट कोट, है ना, कोट पहने हुए हैं। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी वॉइस जो है ना कल्चर्ड। कल्चर्ड किसको बोलते हैं, जो वेल मैनर्ड होती है ना, बहुत अच्छे से जो बात करते हैं उसे कल्चर्ड बोलते हैं। तो जेरार्ड क्या बोल रहा है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसको बोलना वो मुझे फोन करे। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूँ। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, मैं शायद, मुझे लगता है कि मैं यही हूँ। बट यू मस्टेंट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम पता नहीं कर पाओगे। इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइट हो, गुड बाय, 10 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है, बाय बाय, ऐसा कह के उसने फोन काट दिया। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, उसने फोन रख दिया और वो सीधा कहाँ गया, दीवान पर बैठने चला गया, जो कि लेफ्ट में था। वेयर देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग, जहां पर क्या रखा हुआ था, एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ था, यानी कि वो यात्रा करने वाला था, एक बैग रखा हुआ था। एंड स्टार्ट पैकिंग, और उसने क्या किया, पैकिंग करना शुरू कर दिया।
वाइल्स्ट ही इज दस एंगेज्ड, जब वो पैकिंग करने में बिजी था, सॉरी, जब वो पैकिंग करने में एंगेज था, यानी जब वो बिजी था पैकिंग करने में, अनादर मैन, एक और आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड, यानी दिखने में जेरार्ड जैसी था, एंटर्स फ्रॉम द राइट, सीधे हाथ से अंदर आया, साइलेंटली, धीरे से। देखिए ये सीधा हाथ से अंदर आने, वही वाला दरवाजा है जिसमें पर्दा डला हुआ था और जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, है ना, उस दरवाजे से वो आया, रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथों में क्या है, बंदूक है, छोटी बंदूक होती है, रिवॉल्वर हाथों में वो बंदूक है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड, फ्लैशली ड्रेस्ड यानी अच्छा खासा मोटा तगड़ा कपड़े पहनकर आया है, इन एन ओवर कोट, डबल कोट पहने हुए हैं वो, एंड अ सॉफ्ट हैट, एक मुलायम सी टोपी भी लगाए हुए हैं। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और जब वो अंदर घुसा तो अचानक से उस टकरा गया, काय से, एक टेबल से वो टकरा गया, एंड एट द साउंड, और उसी टकराने की आवाज होने की वजह से जेराड टर्न्स क्विकली, जेराड तुरंत मुड़ा पीछे। जेराड प्लेजेंटली, बड़े आराम से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, देखो का मतलब उसे नाम तो पता नहीं है, क्यों भाई क्यों ऐसे क्यों घुसे जा रहे हो, बड़े सरप्राइज की बात है, तुम कौन हो। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर खुश हो, मतलब वो क्या कह रहा है जो आया है मारने के लिए, वगैरह कि मैं, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर खुश हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक खुश रह पाओगे। पुट दोज पॉन्स अप, अपने जो पॉज है ना, जो अपने जो हाथों की जो ये होती है ना गद्दियाँ, इनको पॉज कहते हैं, तो कह रहे अपने जो पॉज है ना उनको ऊपर कर लो, यानी हाथ ऊपर कर लो। तो जेराड क्या कह रहा है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, बड़ा ही मजाकिया हो तुम तो, बड़ा नाटक करवा रहे हो, नॉट वेरी ओरिजिनल परहप्स, कह रहे जी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग रहा है जो तुम मुझसे कह रहे हो कि हाथ ऊपर कर लो, क्या है ये, बट, लेकिन वो कुछ कहने वाला होता है तब तक रुक जाता है, बीच में इंट्रूडर उसको रोक देता है, क्या कह रहा है इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड, शांत रहो, है ना, शांत रहने की कोशिश करो। तो जेराड कह रहा है, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड, शांत रहना मतलब तुम्हारे हिसाब से मुझे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, आई थिंक। तो इंट्रूडर कह, थैंक्स अलॉट, थैंक गॉड कि तुमको समझ में आ गया, यू विल बी सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, बहुत जल्द तुम स्मार्ट बनना छोड़ दोगे, यानी जो ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रहे हो ना तुम, वो तुम बहुत जल्दी छोड़ दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें घुटनों के बल रेंगा दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं बस कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, फ्यू थिंग्स। सी देखो क्या कह रहा है अब जी, देखो देखो ये इधर सूटकेस से सामान जमा रहा था, इधर जब तक वो आ गया बंदूक लेके, दिख रहा है सीन आपको। चलिए अब क्या कह रहा है, तो जेराड कह रहा है, एनीथिंग यू लाइक, जो कुछ भी तुमको पसंद है, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे आंसर्स पता हैं, जो कुछ तुम चाहती हो बताओ। बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करें क्वेश्चन आंसर, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ, यानी अभी अभी वो कौन सी पोजीशन में खड़ा है, बैग को भर रहा था उस पोजीशन में, तो कह रहा मुझे पोजीशन चेंज कर लेना, तो तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़े हो जाने, तो यू में भी कंफर्टेबल, तुम्हें भी कंफर्टेबल होगा, बट आई एम नॉट, तुम तो कंफर्टेबल खड़े हो लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं खड़ा हूँ। सिट डाउन देयर, बैठ जाओ वहां पे, एंड नो फनी बिजनेस, और क्या कह रहा है कि ये कौन कह रहा है, इंट्रूडर कह रहा है, इंट्रूडर क्या कह रहा है कि वहीं बैठ जाओ जहां खड़े हुए हो, है ना, और फनी बिजनेस यानी कोई मजाक तो चल नहीं रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है, जहां तुम खड़े हो वहीं पर बैठ जाओ, ऐसा उसने इंट्रूडर ने बोल दिया। ओ सॉरी, इंट्रूडर ने क्या कहा, जहां खड़े हो वहीं पर बैठ जाओ। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, देखिए दीवान के पास ही गया था ना वो बैग को पैक करने के लिए, तो वो अब क्या कर रहा है, धीरे से उसकी तरफ हिला, बैग की तरफ, और दीवान से, और नीचे चेयर उसने खींची अपने लिए बैठने के लिए। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इंट्रूडर, इंट्रूडर क्या किया, धीरे से इंट्रूडर ने चेयर खींची और बैठ गया, और फिर कह रहा है कि अब हमारी अच्छी से बातचीत होगी। तो जेराड क्या कह रहा है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिर को, अगर अब तुम, सिंपैथेटिक क्या होता है, जिस पर हमें सिंपैथी होती है, जिस पर हमें दया आती है, तो चूंकि अब तुम एक सिंपैथेटिक ऑडियंस हो, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो मैं तुमको अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज,
कैसे जब मैं बच्चा था तो मुझे चुरा लिया गया था जिप्सीज के द्वारा। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 और आज 32 की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। हाउ कैसे, मतलब आज मैं जब 32 साल का हुआ तो मैं अपने आप को इस अकेले कॉटेज में पाता हूँ, ये सब क्या है कैसे। तो इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, ये सारी बातें तुम अपने पास रखो एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो बताओ। तो जेरेड कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे लग रहा है तुम मुझे बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर, अगर तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, यानी थोड़ा सा दबाव होना चाहिए, है ना। तुम्हारा वॉइस जो है ना वो फैमिलियर होना चाहिए कि हाँ कोई हमसे सवाल पूछा है तो उसे जवाब दें हम। तो तुम्हारा वॉइस भी अनफेमिलियर है और तुम सही तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा जवाब। तो इंट्रूडर विथ एम्फेसिस यानी बड़ा ही जोर दे के बोलता है डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो जेराड कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं जवाब ना दूं तो इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट गेट हर्ट, मेरे ख्याल से तुम्हें इतनी तो अकल होगी कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहोगे। तो जेराड कह रहा है हर्ट करना मतलब अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहोगे। तो जेराड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, मेरे ख्याल से तो गुड सेंस यानी अच्छी समझ वो है, मोर एबिलिटी तो वो है कि तुम अवॉइड पेन को अवॉइड करोगे, सिर्फ डिजायर करने से पेन अवॉइड नहीं होगा, इच्छा करने से पेन अवॉइड नहीं होता है, यानी दर्द जो है वो सिर्फ इच्छा करने से दर्द नहीं भागता है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, वो कह रहा है कि मिस्टर तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ अगर मैं सोच लूं कि मुझे हर्ट नहीं होगा तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा क्या, क्योंकि ये मेरे हाथ में थोड़ी है, अब बंदूक की नोक पे खड़ा हूं, मुझे क्या पता कि बंदूक मेरे पे तो चलेगी या नहीं चलेगी। तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की तुम चिंता मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तो तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है। मिस्टर, देखो यहाँ पे क्यों बोला उसने नाम की चिंता मत करो, क्योंकि उसने ऐसे बोला ना मिस्टर, यानी जब अपन ऐसे बोलते हैं तो अपन चाहते हैं कि सामने वाला बताए, तो कहते हैं हाँ मेरे नाम की चिंता मत करो, मुझे तो तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जेरार्ड वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, मेरा क्रिश्चियन नेम है विंसेंट चार्ल्स। तो इंट्रूडर कह रहा है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चला लेते हो। तो जेरार्ड कह रहा है नो, मैं कार नहीं चला पाता हूँ। इंट्रूडर दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फ्यूल, तुम किसी मूर्ख से डील नहीं कर रहे हो, कोई मूर्ख तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ है जो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं इतना ही स्मार्ट हूँ जितने तुम हो, और बल्कि तुमसे ज़्यादा स्मार्टर यानी बेटर देन। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ यू रन अ कार, तुम कार चला लेते हो। बेटर बी केयरफुल, इसलिए ध्यान रहे। वाइस गाय, चतुर इंसान। तो जेराड कह रहा है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो, और इज दैट मेयरली क्लेवर इमिटेशन, या सिर्फ अमेरिकन बनने की अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तो इंट्रोड्यूसर कह रहा है लिसन सुनो, दिस गन नो टॉय, ये जो मेरे हाथ में बंदूक है ना ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, बिना तुम्हें मारे लेकिन तुम्हें मैं घायल कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, इसलिए सीधा सीधा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। जेरेड कहता है ऑफ कोर्स, ठीक है, इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से गन लगाए रहोगे आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं मुझे तो बड़ी खुशी होगी तुम्हें असिस्ट करने में, जवाब देने में। आई डू पोजेस अ कार, हाँ मेरे पास कार है। एंड इट्स इन द गराज, गराज में है। राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर पर यानी कि जो चौराहे पर मेरा गराज है उसमें वो मेरी कार रखी है। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है दैट्स बेटर, ये सही रहा। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं। तो जेराड कह रहा है वेरी रेयरली, कभी कभार। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को कष्ट देते हैं मुझसे मिलने के लिए। कौन है वो लोग, जैसे एक बेकर है जो ब्रेड दे जाता है, एक ग्रीन ग्रोसर है जो सब्जी वगैरह दे जाता है, एंड देन देयर्स द मिल्क, एक दूध वाला है दूध दे जाता है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, हाँ बड़ी सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन कोई भी इतना इतना अच्छा कोई मिलने नहीं आता है मुझसे जितने कि तुम आए हो। इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुमसे बिजनेस से रिलेटेड कोई इंसान आता है मिलने के लिए।
तो जेरार्ड कह रहा है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, चूंकि तुम मुझसे इतना सब कुछ जानना चाहते हो, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो दिखने में, बड़े ही। तो इंट्रूडर कह रहा है आई कुड टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ बहुत कुछ, आई कुड टेल यू प्लेंटी, बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हेयर, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा यानी नंबर 1 का स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उस दिमाग का यूज़ भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो जेरार्ड कह रहा है वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, क्या है तुम्हारे पास? आई डेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉलेज, मुझे तो ज़रूरत नहीं है एक बड़े से दिमाग का मेरे छोटे से घर में, इतने दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंट्रूडर कह रहा है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं यहाँ तुम्हारे कॉटेज में क्यों आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे, यानी आश्चर्य होगा तुम्हें। एंड इट वोंट बी प्लेजेंट सरप्राइज, और ये कोई अच्छा सरप्राइज नहीं होगा। प्लेजेंट सरप्राइज यानी बच्चे खुश वाला सरप्राइज नहीं होगा। तो जेरार्ड क्या कह रहा है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, जैसा कि तुम बड़े ही बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है कि कोई अच्छी चीज तो नहीं है। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, क्राइम की कौन सी लाइन में तुम घुसे हुए हो? आरंट यू स्पेशलिस्ट, क्या तुम उस क्राइम के फील्ड के स्पेशलिस्ट हो? स्पेशलिस्ट होना यानी किसी भी विभाग में बड़े ही वो हो जाना, मतलब पारंगत हो जाना, है ना, बहुत अच्छे से काम करना, उसे स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर होते हैं ना, कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, ऐसे। तो तुम क्राइम के कौन से पहलू के स्पेशलिस्ट हो? तो इंट्रूडर कह रहा है माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, यानी मैं क्या करता हूँ, चोरी करता हूँ, काय की? ज्वेलरी की, है ना, मैं लोगों के गहने चुराता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे लिए एक ट्रीट होगी, क्योंकि मुझे फिर चोरी करने में आसानी होगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, है ना, वो मुझे मेरे लिए एक डैंडी बस का काम करेगी। जेरार्ड आई एम अफ्रेड, माफ करना, ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, अगर तुम यहाँ पर घूमोगे तो तुम्हें ज्वेल्स तो मिलने से रहे, यानी यहाँ कोई गहने कोई रत्न नहीं मिलने वाले हैं। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है सो आर द कॉप्स, हाँ हाँ वो तो मुझे भी पता है, कॉप्स क्या होते हैं? पुलिस, तो पुलिस भी तो नहीं है यहाँ पे। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं यहाँ पर बड़े आराम से रिटायर हो सकता हूँ। तो जेरार्ड क्या कह रहा है यू मीन टू लिव विद मी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अ टिरफल सडंट इजंट यू, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। तो जेरार्ड क्या कह रहा है कि तुम मेरे साथ यहाँ रहने वाले होगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं करा यहाँ रहने के लिए। तो इंट्रूडर कह रहा है यू वोंट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे। वोंट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं पूछने में। तो जेरार्ड कह रहा है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? तो इंट्रूडर कह रहा है दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो जेरार्ड कह रहा है अ लिटिल हार्श इजंट इट, जेरार्ड क्या कह रहा है अरे भाई डरावना लग रहा है, सच बोल रहे हो क्या तुम? तो इंट्रूडर कह रहा है विद हैवी सरकाज़्म, बहुत बड़ी मतलब हैवी आवाज़ के साथ, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे माफ़ करना ये करने के लिए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मैं तुम्हें सपने दिखा रहा था, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, ये मैं करने जा रहा हूँ, यानी मैं तो मारने जा रहा हूँ। जेरार्ड वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने ज्वेल चोरी के क्राइम में मर्डर क्यों ऐड करना चाह रहे हो? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, जो तुम स्टेप ले रहे हो ना मुझे मेरा मर्डर करने की, ये तुम अपने लिए क्या खोद रहे हो? अपने लिए कब्र खोद रहे हो। तो इंट्रूडर कह रहा है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये कोई अपने मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत घूम लिया भटक लिया बहुत। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं एक मर्डर के लिए पहले से ही वॉन्टेड हूँ, यानी मुझे ढूंढा जा रहा है, मैं कातिल हूँ पहले से। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो लोग मुझे 2 बार तो फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। 2 बार यानी कि 2 बार कैसे, दिमाग लगाओ जरा, 2 बार फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। तो जेरार्ड कह रहा यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिचुअस डबल सो टू स्पीक, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम 2 बार फांसी पे चढ़ोगे?
एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। बट वॉट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हारा गेन क्या है, यानी मिलेगा क्या तुम्हें, फायदा क्या है तुम्हारा। तो इंट्रूडर कह रहा है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए, आई एम पुअर हंटेड रैट, मैं एक भटका हुआ भूखा चूहा हूँ, मुझे एक जगह मिल जाएगी। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। विंसेंट चार्ल्स इसी का नाम है जेरार्ड का, तो कह रहा है जेरार्ड मैं फ्री हो जाऊंगा कहीं भी जाने आने के लिए, भले ही मैं कुछ भी ना करूं फिर भी मैं सब जगह जा सकता हूँ। आई कैन ईट वेल, मैं कुछ भी अच्छा खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट ऑल द साइड ऑफ द कॉप। और मैं इतना निश्चिंत हो जाऊंगा कि मुझे डर नहीं लगेगा कि इधर से पुलिस आ रही है या उधर से पुलिस आ रही, उस सब से मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तो जेरार्ड कह रहा है इन मोस्ट मेलोड्रामा द विलन इज फूलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकीयर। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो ड्रामा होते हैं ना उनमें हमने देखा है कि जो विलन है ना फूलिश होता है, यानी बेवकूफ होता है, वो देर करता है मारने में इंसान को, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है वो, ये नहीं तुरंत मार डाले, है ना। तो तुम यू आर मच लकीयर, तुम तो बड़े लकी हो, तुम मुझे तुरंत मार दोगे, है ना, तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे मुझे मारने में। तो इंट्रूडर कह रहा है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, मैं ठीक हूँ, मैं मेरे पास रीजन है हर चीज का, यानी कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मैं क्या बनने वाला हूँ, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला हूँ। सी देखो आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, देखो मुझे ये भी पता है कि वो कैसे बोलता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया दैट पॉश स्टफ्स कम इजी, देखो अब जो तुम जिस पोस्ट में तुम खड़े हो ना ये भी बड़े इजीली मैं कर सकता हूँ। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, देखो कैसे बोलता है वीसी जेरार्ड। पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन द इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, अब वो पता है ऐसे फोन उठा के और बोलने की उसकी एक्टिंग कर रहा है, क्या कह रहा है, एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है, एंड गेट अ मिनट नाउ टेक अ लुक एट मी, देखो मेरी तरफ, इंट्रूडर खड़ा हो जाता है। जेरार्ड यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, अभी तुम पूरी तरीके से सजे नहीं हो, यानी पूरी तरीके से जेरार्ड नहीं बने हो। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, नो, वेल दैट गोज फॉर यू, नहीं बना तो ठीक है तुम्हारे ऊपर है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, मुझे बस केवल चश्मे ही तो लगाने हैं, एंड आई विल बी एनफ लाइक यू, फिर मैं तुम्हारे जैसा दिखने में काफ़ी हूँ, एंड गेट अवे विद इट, और फिर मैं इसी के साथ चला जाऊंगा। तो जेरार्ड क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का क्या होगा, दे विल बी लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, तुम पकड़े जाओगे अगर तुमने क्लॉथ सही से नहीं पहने जेरार्ड जैसे। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, दैट विल बी ऑल राइट, वो सब सही है, योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे बिल्कुल फिट बनेंगे। तो जेरार्ड कह रहा है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ इंटरेस्टिंग है, मेरे कपड़े पहनोगे, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, शायद तुमने एक चीज मेरी नोटिस नहीं करी। तो कौन सी चीज नोटिस नहीं करी, आई सेड, मैंने कहा यू आर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलियंस, मैंने बोला ना तुम लकी हो, ज्यादातर जो विलन होते हैं ना उनसे तुम कहीं ज्यादा लकी हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये मैंने तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए ट्रिब्यूट नहीं दिया है, यानी तुम्हारी तारीफ नहीं की है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम्हारे पास रीजन ही नहीं है मुझे मारने का। इंट्रूडर सो दैट्स व्हाट यू थिंक, अच्छा ये सोचते हो तुम। तो जेरार्ड कह रहा है यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और भगवान का धन्यवाद करो कि तुमने अभी तक मुझे मारा नहीं है। इंट्रूडर कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बेटर बी क्विक, जल्दी बताओ, दिस इज कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो बातें चल रही है ना अपन दोनों के बीच में ये मुझे बोर कर रहा है। तो जेरार्ड कह रहा है योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी, तुम्हारा आइडिया ये था कि तुम मुझे मारकर मैं ही बन जाओगे, है ना, और पुलिस फिर मुझे तो पकड़ेगी नहीं, है ना, जेरार्ड को थोड़ी पकड़ेगी, एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरी पहचान ले लोगे तुम। तो इंट्रूडर कह रहा है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मैं यही करना वाला हूँ, यही पसंद है मुझे। तो जेरार्ड कह रहा है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम श्योर हो कि ये इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इंट्रूडर कह रहा है नाउ लिसन हियर, सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सब कुछ प्लान कर लिया है, आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं काम करता हूँ टाउन में, थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ चीज़ें मेरी गलत हो गई थी काम करते में, आई किल्ड अ कॉप, मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए सिवाय डॉज के, यानी ये तुम्हें मारकर यहाँ पर बसने के। तो जेरार्ड कह रहा है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, क्या यही तुम्हारे जो कर्म है वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। तो इंट्रूडर कह रहा है इट ब्रॉट्स मी टू एल्सबरी,
नहीं, पहले तो मैं भागकर एल्सबरी गया था। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, जहाँ पर मैंने तुम्हें देखा कार में। टू अदर पीपल सॉ यू, दो और लोग भी तुम्हें देख रहे थे। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और बातें करने लगे। आई लिसनड, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर, ऐसा लगता है कि तुम अजनबी हो। काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, मतलब अजीब तरीके के इंसान हो, मिस्ट्री हो। तो जेराड कह रहा, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं मिस्ट्री हूँ? मिस्ट्री होता है एक रहस्य, कि तुम्हें लगता है मैं रहस्य हूँ, तो क्या मैं इस रहस्य को खोलूँ, एक्सप्लेन करूँ? तो इंट्रूडर कह रहा है, डिसरिगार्डिंग हिम, मतलब उसको रोक के, योर यू फोन योर आईडी ऑर्डर्स एंड सम थिंग्स, यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, वगैरह, कि तुमने फ़ोन किया, किसी को ऑर्डर दिए और वहाँ से तुम चल दिए सडनली, और वहाँ से कम बैक जस्ट द सेम, और वैसे ही तुम वापस आ गए। दोज आर जस्ट द थिंग्स, वही हुआ था। आई वॉन्ट टू डू, मैं वही करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तुम्हारे बारे में जब मैंने सुना था, वही मेरे लिए सबसे लकी बात थी। तो जेराड कह रहा है, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। शायद तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम जानना नहीं चाहते हो कि ये मिस्ट्री क्यों है मेरे बारे में, तुम्हें जान लेना चाहिए। तो इंट्रूडर कह रहा है, प्रिपेयरिंग टू शूट, मतलब उसको मारने के लिए तैयार है। इंट्रूडर क्या कह रहा है, एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, दिस कन्वर्सेशन बोर्स में, ये जो बातचीत चल रही है ना अपन दोनों के बीच, ये मुझे बोर कर रही है। तो जेराड कह रहा है, डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो। इफ़ यू शूट, अगर तुम मुझे मार दोगे, यू विल बी हैंग फॉर श्योर, तुम पक्का फांसी चढ़ोगे। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन अ विंसेंट चार्ल्स जेराड, और अगर मुझे मारकर नहीं चढ़ोगे, विंसेंट चार्ल्स बन जाओगे तब भी चढ़ोगे। तो इंट्रूडर कह रहा है, व्हाट इज दिस, क्या मतलब है? तो जेराड कह रहा है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज है। तुमने मुझे बिग सरप्राइज दिया था, अब ये तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज है। आई सेड यू वोंट किल मी, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते। एंड आई वॉज राइट, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ आज? एंड गॉन टुमारो, और जाने वाला हूँ कल। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कभी नहीं मिलूंगा लोगों से, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुमने कहा तुम्हें मेरी हैबिट्स सूट करती हैं। यू आर अ क्रूक, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं संडे को पढ़ाने वाला वो मेहनती टीचर हूँ क्या? तो द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जितना मैं सोच रहा था ना, ये आज का जो गेम है ना वो ख़त्म हो रहा है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ गलत हो गया था। आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मतलब बंदूकें चली थी और गॉट अवे, वो जा चुका था। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और दुर्भाग्य से उन्होंने एक आदमी पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स, और उन्हें चीज़ें मिल गई। द फूल शुड हैव बर्nt, वो जो टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, वो क्या कह रहा है कि तुम, मतलब तुम्हें तो जल के राख हो जाना चाहिए। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था परेशानी होना। माई बैग पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, मैं यहाँ से भागना चाह रहा था। देयर इट इज, देखो मैं बैग तैयार कर रहा था। यानी वो भी जिसकी जगह ये लेना चाहता है ना, वो भी क्रिमिनल है। तो इंट्रूडर कह रहा है, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। तो वो कह रहा है कि ये बैग है, ये गन है, ओ क्या है भाई ये सब? तो जेराड कह रहा है, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये तो भाई मैं डिस्गाइज करे हुए था, मैं तो किसी दूसरे के कपड़े पहने हुए था। फॉल्स मुस्टैच, नकली मूछे, एंड व्हाट नॉट, और देखो क्या क्या नहीं है। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तो विश्वास हुआ? मतलब ये भी जेराड नहीं था जिसको को जेराड समझ रहा था। तो इंट्रूडर कह रहा है, ओह आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो जेराड कह रहा है, फॉर गॉड से क्लियर दैट, भगवान के लिए क्लियर समझो, देखो, दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, तुम्हारे बेवकूफ़ जैसे दिमाग में समझो इसको। लेट्स गो, भागो यहाँ से। कम विद मी इन द कार, चलो मेरे साथ कार में। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा यूज़ कर लूँगा, मतलब अपन दोनों मिलकर काम कर लेंगे। इफ़ यू फाइंड इट्स फ्रेम, अगर तुम सही बैठे मेरे काम में, यू हैव गॉट मी इन द कार, तुम मुझे कार में मिल जाना। एंड यू विल स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हें अपनी गन भी मिल जाएगी। तो इंट्रूडर कह रहा है, मे बी योर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसे ही करना चाहिए। तो जेराड कह रहा है, देन डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, उठो फटाफट, है अपनी टोपी और बैग उठाओ। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, क्या कह रहा है कि ध्यान से, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। तो जेराड कह रहा है, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन अ मेन रोड, मैंने एक आदमी को रोड पर पोस्ट करके रखा है, यानी मुझे ले जाने के लिए। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द
वो मुझे फ़ोन करेगा अगर वो देख लेगा पुलिस को तो, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग, क्योंकि टेलीफोन की बेल बजने दो तभी मैं जाऊंगा। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। कौन? पुलिस, यानी तुम्हारे भी पीछे मेरे भी पीछे है। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गराज, चलो फटाफट यहाँ से सीधा गराज की तरफ। तो इंट्रूडर कह रहा है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे समझूं कि तुम सच बोल रहे हो। तो जेराड कह रहा है ओ डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। जेराड ओपन द डोर, जेराड ने दरवाजा खोला। स्टेप अवे, आगे बढ़ा। मर्डर लीन्स फॉर इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, इंट्रूडर आगे की तरफ झुका। टू इंस्पेक्ट इट, देखने के लिए। विद साइड टुवर्ड जेराड, जेराड की तरफ से। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन चूंकि रिवॉल्वर रेडी थी। एज ही टर्न्स हिज हेड, अपना हेड जैसे ही उसने घुमाया, जेराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, जेराड ने उसे धक्का मारा और कपबोर्ड यानी अलमारी में घुसा दिया। नॉकिंग द रिवॉल्वर, उसकी रिवॉल्वर छीन ली आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से। ही स्लैम्स द डोर, और उसने डोर यानी दरवाजा लगा दिया। एंड लॉक इट, और उसको ताला डाल दिया। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज द फोन, उसने रिवॉल्वर उठाई और फोन के पास गया। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंट एट द कपबोर्ड डोर, और वहां वो खड़ा हुआ था कपबोर्ड की तरफ गन करके। तो इंट्रूडर कह रहा है रेटल्स डोर एंड शाउट लेट मी आउट ऑफ हियर, बजा रहा है उसको, है ना, डोर को बजा रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो जेरड कह रहा है हेलो, yes speaking, sorry I can't let you have the props in time for rehearsal, I have had a spot of bother, quite amusing। तो क्या कह रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, माफ़ करना थोड़ी देर हो गई है, मुझे कुछ प्रॉप्स मुझे रिहर्सल करने के लिए आ गए थे, चलो मैं आ रहा हूँ। क्वाइट अम्यूजिंग, बड़ा मज़ेदार सिस्टम हुआ अभी मेरे साथ। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मेरे ख्याल से मैं इसको अपने अगले गेम में शामिल करूँगा। लिसन, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम हमारे दोस्त सर्जन से कह सकते हो कि वो यहाँ पर आए फटाफट। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, देखना वो शायद पब्लिक बार में मिलेगा तुम्हें। बस इतना कह के वो फ़ोन रख देता है और यहीं आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। डगलस जेम्स चैप्टर के राइटर हैं। इस चैप्टर का मुझे मोटिव समझ में नहीं आया है। मोटिव सिर्फ इतना है कि आप थ्रिल्ड रहें, सोचते रहें कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बट फाइनली कुछ भी नहीं हुआ है। वो कह रहा था कि मैं भी नकली हूँ, बट वो नकली नहीं था, वो असली था, असली जेराड था। सिर्फ उसने इंट्रूडर को फंसाने के लिए ये सारी बातें कही और आखिर को उसने इंट्रूडर को अलमारी में बंद कर ही दिया। तो चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। अब वो पुलिस को बुला लेगा और फिर सर्जेंट भी पुलिस ही होते हैं, पुलिस को बुला लेगा और उसको पकड़वा देगा। आशा करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।